हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लाइटिंग क्या है। व्हाट इज़ लाइटिंग? आखिर ये लाइटिंग है क्या? आप देखते होंगे कि बिजली की कड़क, आसमान में बादल अचानक से बिजली कड़कती है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ तक कि जान माल की खतरा भी आती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बादल से कैसे अर्थ के पास ये बिजली की करंट ऊपर से नीचे आ रही है। ये बिजली क्यों गरजती है? आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि चमक पहले और ध्वनि बाद में सुनाई देता है? जब बादल गरजता है तो करंट कैसे पैदा हो जाता है? आखिर क्या कारण है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या कारण है कि आसमान में बिज बादल का टकराव होता है? क्या कारण है? आखिर बादल में बर्फ़ का निर्माण कैसे हो जाता है? इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। इससे जब भी बिजली की कड़क हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे बच सकते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले आपसे मैं एक अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो का अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साउंड है, जब बिजली की कड़क जब बादल में होता क्या है कि इस अर्थ पे जब पानी रहता है तो पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है। और यह ऊपर बनता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर ये इसमें ना इस वायुमंडल में 5 लेयर है। ये 5 लेयर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये बताता हूँ कि इसमें 5 लेयर है और ये 15 किलोमीटर तक ही बादल जो हमें दिखता है ये 15 किलोमीटर के आसपास ही होता है। और इसमें क्या होता है कि जब पानी जब वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है तो यह बादल का निर्माण ले लेता है और यह वाष्प धीरे धीरे ठोस में बदल जाता है जो बर्फ़ का निर्माण ले लेता है। किसका निर्माण ले लेता है? बर्फ़ का निर्माण लेता है। और ये बर्फ़ का निर्माण ले लेता है जिसके कारण बर्फ़ में जब कोलिजन होता है, कोलिजन अर्थात टकराव होता है, तो टकराव होने के कारण बिजली की कड़क उत्पन्न होती है। बिजली की कड़क उत्पन्न होती है। जब बिजली की कड़क उत्पन्न होती है तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो साउंड का स्पीड है, यह साउंड का स्पीड 380 मीटर प्रति सेकंड है। और ये 380 मीटर प्रति सेकंड, और जबकि लाइट का स्पीड क्या है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस स्पीड के कारण ही साउंड बाद में और लाइट पहले दिखाई देती है। जैसे ही लाइट दिखाई देती है उसके कुछ समय बाद आपको क्या होगी? एक धमाकेदार आपको कड़क सुनाई देती है। और हम लोग बात करते हैं, ये जब बिजली की कड़क उत्पन्न होती है तो इसमें दोस्तों 10 करोड़ वोल्ट इसमें उत्पन्न होता है। इसमें कितना करोड़? 10 करोड़ वोल्ट उत्पन्न होता है। आप सोच सकते हैं कि आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है और आप जो पोल पर देखते हैं वो 440 वोल्ट होती है। जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वह 11,000 वोल्ट होती है, जिसको हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। और ये तो 10 करोड़ वोल्ट है। साथ ही साथ ये जो करंट है वह 10,000 एम्पियर उत्पन्न करती है। ये 10,000 एम्पियर उत्पन्न करती है। इससे हीट कितना उत्पन्न होती है? तो हीट 27,000 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न होती है। कितना? 27,000 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न होती है। सोच सकते हैं कि अगर इसके आप करीब में आए तो क्या हो सकता है? एक लोहा का टुकड़ा भी यह पिघलने में समय नहीं लगेगा और यह पिघल करके पानी पानी हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन यह इतने कम समय के लिए होता है दोस्तों, इतने कम समय के लिए कि इससे बचा जा सकता है, इससे नुकसान कम हो सकता है अगर सही
मायने में हम लोग इसे देखें तो कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, और कितने 0.005 सेकंड के लिए जैसे ही क्रिएट होता है और तुरंत ही जल्दी समाप्त हो जाता है, इसको ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं कि ये उत्पन्न कैसे होता है। ये इसमें बिजली अर्थात करंट उत्पन्न कैसे होता है, तो इसमें बिजली जो उत्पन्न होता है ना, बादल में जब बर्फ़ एक दूसरे से टकराते हैं, बर्फ़ एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के क्रम में दो प्रकार के चार्ज उत्पन्न होते हैं। एक को बोलते हैं प्लस चार्ज और दूसरा को बोलते हैं माइनस चार्ज। लेकिन ऊपर प्लस और माइनस चार्ज जो है वो हमेशा क्या करते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं। तो प्लस चार्ज ऊपर ही ऊपर चलते रहता है, प्लस चार्ज ऊपर और निगेटिव चार्ज लेकिन इसमें होता क्या है कि प्लस चार्ज आपका वहीं पे रह जाता है और निगेटिव उसमें समाप्त हो जाता है, और प्लस चार्ज हमेशा क्या करता है, वो दूसरे को खोजने का फेर में लग जाता है। इस प्रकार से जैसे ही वह अर्थ की तरफ देखता है तो अर्थ पर क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। अर्थ पर क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधे रहते हैं तो यहाँ पर जब अचानक हवा उत्पन्न होती है, हवा के तेज झोंका से ये क्या होता है, इधर घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण यहाँ के जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो अर्थ में चले जाते हैं, और इनके पास क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। और आसमान में क्या है, आसमान में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ रहते हैं और निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ रहते हैं, और निगेटिव चार्ज में हमेशा बराबर टकराव उत्पन्न होते रहता है, और यह टकराव उत्पन्न होने के कारण यह नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पर जो है वह निगेटिव चार्ज खत्म रहता है अर्थ पर, और यह पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करता है। अब यह निगेटिव और पॉजिटिव बहुत जल्द एक समान रूप से आने की कोशिश करता है, और इस बीच में क्या होता है, यह बिजली की कड़क ज़मीन पर आ जाती है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब बिजली की कड़क ज़मीन पर आता है, जैसे ही बिजली की कड़क ज़मीन पर आता है तो बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आखिर जब प्लेन चले, जो हेलीकॉप्टर चलता है, आखिर उस पर अगर बिजली की कड़क गिरे तो क्या वह जल सकता है कि नहीं? आप कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा, और नहीं तो हम अगले वीडियो में जब अपलोड करेंगे तो उसका आंसर हम बता देंगे। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इससे बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय है? तो यह बचने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास जितना सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, और आपके पास अगर सॉल्यूशन होगा तो आप भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले अगर बिजली चमके तो सबसे पहले हमें सावधानी बरतना चाहिए। क्या करना चाहिए? नंबर वन जो पॉइंट है मेरा, नंबर 1 पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, अगर खेत खलियान या खुले में हैं तो आप वहाँ पर नहीं रहें। अगर सपोज डेट आप खड़े हैं तो क्या करें, सबसे पहले बैठ जाएं। आप क्या करें, सबसे पहले बैठ जाएं। दूसरा, अगर छाता आप लिए हुए हैं तो छाता को नहीं खोलें। क्यों नहीं खोलें? क्योंकि अगर आप छाता खोलते हैं तो छाता में जो डंटी होता है वो लोहे की होती है, और उसमें क्या है, वो चार्ज को ऑब्जर्व करेगा। वो चार्ज को क्या करेगा, ऑब्जर्व। चूँकि उसमें निगेटिव चार्ज है, ऊपर से उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से निगेटिव चार्ज जब आएगा तो तुरंत उसको कैप्चर करेगा और करंट आपके पास पहुंच जाएगा। तीसरा बात है कि बारिश या ज़मीन पर पानी से बचे, चूँकि वहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे बारिश होता है तो यहाँ पर धब-धब की आवाज़ जो आती है, पानी की टपक जो होती है, आवाज़ आती है, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है। आप दौड़ते हैं उससे भी घर्षण उत्पन्न होता है। जब घर्षण उत्पन्न होगा तो यहाँ पर चार्ज उत्पन्न होंगे, और चार्ज जैसे ही उत्पन्न होंगे तो ऊपर से निगेटिव और नीचे से पॉजिटिव दोनों मिलेगा तो करंट तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा तो आपको बता दिए। चौथा,
आपको बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको दौड़ करके नहीं रहना चाहिए, घुटनों के बल कान बंद करके बैठ जाना चाहिए। जब भी आप खेत खलिहान में रहे तो अब भागने की कोशिश नहीं करें, भागिएगा तो क्या होगा, आप घर्षण उत्पन्न होगा। तो चुपचाप आप क्या करेंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे घुटनों के बल और कान को बंद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर बिजली की कड़क उत्पन्न होगी तो उसे बड़े आवाज़ में साउंड उत्पन्न होगा जो आपके कान के चदरा को फाड़ सकता है, इसलिए उससे बचिए। पांचवा बात बताते हैं आपको कि बिजली के खंभों के पास आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बिजली के पोल के पास खंभा होना चाहिए और ना ही आपको किसी पेड़ पौधा के नीचे खड़ा होना चाहिए। खास करके आपको यह बात बता दूं कि आप दुधारू पौधा, जिस पौधा में दूध निकलता है, जैसे बरगद के पेड़ को आप थोड़ा सा पत्ता तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, तो वैसे पौधों के पास में आप नहीं रहेंगे, अन्यथा आपको नुकसान होगा। किसी अस्थाई घर के अंदर चले जाएं, किसी अस्थाई घर के अंदर चले जाइएगा तो आप बच सकते हैं। मतलब जहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर डिश लगा हो तो वहाँ पर भी आप नहीं रहिएगा, अन्यथा क्या होगा कि डिश वो सर्वर के वजह से वो टान करके चार्ज को उसमें भेज देगा और वहाँ पर एक ब्लास्ट भी हो सकता है। चूँकि आपको तो बता ही दिए हैं कि पहले यह 27,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकर के और 10 करोड़ से ज़्यादा वोल्ट लेकर के आता है और इस प्रकार से नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बचाव। इसका अभी जो आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं कि हेलीकॉप्टर पर आखिर इसका क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है और कुछ भी बताएंगे इसके लिए अगले वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।